नाज इतना ना करे हमको सताने वाले, दौरे फलक और भी है आने वाले। जो लोग इस मुल्क से हमको मिटाने की बात करते हैं, सुनो, हम ना तहरीक छोड़ेंगे ना कुरान छोड़ेंगे, ना इस मिट्टी को छोड़ेंगे ना ये पहचान छोड़ेंगे। कर लो जितनी कोशिशें तुमको करना है हमको मिटाने की, ना हम इस्लाम छोड़ेंगे ना हिंदुस्तान छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इसी सरजमीन पर मुकीम रहेंगे। ये मुल्क हर मजहब के लोगों का है। ये मुल्क जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। और जो लोग बटोगे तो कटोगे के नारे लगाकर इस देश को बांट रहे हैं और गाय के नाम पर मुसलमानों को काट भी रहे हैं, ये याद रखो, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने मुल्क की आज़ादी से पहले वो लोग अंग्रेजों की गुलामी करते थे, उनको माफीनामा के खत लिख के देते थे। अरे मुल्क किसी की जागीर नहीं है। इस मुल्क की आज़ादी के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां मुसलमानों ने दी है। लेकिन आज अगर इसी मुल्क में हमारे मुसलमानों के साथ हक तलफी हो रही है, अगर हमको इस मुल्क से मिटाने की बात हो रही है, तो वो इसीलिए हो रही है क्योंकि मुल्क की आज़ादी से लेके अब तक मुसलमानों को सियासी शऊर नहीं मिला। खुदा ना समझो इस बात को। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुल्क भर के मुसलमानों को इत्तेहाद की दावत दे रही है। नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब मुल्क भर के मुसलमानों को जगाने निकले हैं, आप लोगों को अहवानों तक पहुंचाने निकले हैं। अरे जिस बेबाक अंदाज में असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, क्या उसी बेबाक अंदाज में हमारी नुमाइंदगी राहुल गांधी कर सकते हैं? क्या उसी बेबाक अंदाज में हमारी नुमाइंदगी वो पटोले, उद्धव ठाकरे, शरद पवार या प्रकाश अंबेडकर करेंगे? बताओ, हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी जमात है जिसने गुस्ताख रसूल के खिलाफ एक एहतजाज रैली निकालकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया? बताओ गयूर मुसलमानों, हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा कायद है जिसने पार्लियामेंट में जालिमों के बीच ठहर कर बाबरी मस्जिद जिंदाबाद का नारा लगाया? बताओ गयूर मुसलमानों, हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा कायद है जिसने पार्लियामेंट में गाजा फलस्तीन के लोगों की हक इंसाफ की बात की, जिसने पार्लियामेंट में जालिमों के बीच ठहर कर जय फलस्तीन का नारा लगाया? उठो मुसलमानों उठो। अब इस मुल्क में ना कोई आसमान से उतर के आने वाला है, ना कोई जमीन से निकल के आने वाला है। इस मुल्क में हमको हमारे फैसले हमारे कुव्वत इत्तेहाद के ऊपर एक सियासी क़ियादत बनाकर खुद करना होगा। उठो सोए हुए शेरों, जला दी थी तुमने कश्तियां 19 के साहिल पर, आज उसी तारीख दोहराने का वक्त आया है। वो कोई लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे अमरावती से एक मैडम आए थे हैदराबाद, नवनीत कौर, बहुत बोल के गए, बड़े छोटे छोटे बड़े, फिर शुरू हो गए। मेरी घड़ी में 15 सेकेंड है गते। अम्मा 10 साल से आपका ही वक्त है, क्या कर लिए 10 साल में? ले लो ना, 15 सेकेंड गई, 15 साल ले लो, बहुत बोल रहे 15 सेकेंड। आओ आओ, आए तो मालूम होता है 1 सेकेंड में फूके तोड़ जाते। बात आ गई क्यों कर रहे, आके दिखाओ, या हम आ जाते बोले तो। बहरहाल याद रखिए, 20 तारीख के दिन मुत्तहिद होकर अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करिए। नासिर सिद्दीकी साहब और इम्तियाज जलील साहब को भारी अक्सरियत से मुंतखब करिए। 20 तारीख के दिन औरंगाबाद में सिर्फ पतंग पतंग पतंग। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। यार एक मिनट रुको जरा, एक काम है। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसको सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब चैनल को और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ठीक है? ओके बाय।